Assalamu alaikum everyone. I'm Mohammad Hassan. With me is Mahmoud, Ali Noor, and Meet Badi. So our project is design and performance evaluation of reports for sustainable fecal sludge treatment. सबसे पहली बात, fecal sludge और waste water ये दोनों different है. Fecal sludge is a mixture of 95% of waste water and 5% of human excrete. वेस्ट वाटर हमारे पास वो वाला पानी है जो कि घरों वगैरह से आ रहा है, हमारे पास इंडस्ट्री से आता है, हमारे पास गाड़ी धो आप लोग जितना पानी यूज़ हो के निकलता है वो सारे का सारा वेस्ट वाटर होता है। और फीकल स्लज हमारे पास 95% वेस्ट वाटर होता है और 5% ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब कि वो टॉयलेट्स वगैरह से मिल के जो पानी बन जाता है उसको हम लोग फीकल स्लज कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो गटर वाला पानी होता है हमारे पास, ऊपर जो पानी है वो हमारे पास वेस्ट वाटर है, और जो नीचे घात बैठ जाती है वो हमारे पास फीकल स्लज है। पाकिस्तान में फीकल स्लज की ट्रीटमेंट पे ज़रा काम नहीं हो रहा। फीकल स्लज की ओपन डंपिंग हो रही है। ओपन डंपिंग से क्या हो रहा है, हमारे पास ज़मीन की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, हमारे पास इससे कंटेमिनेशन फैल रही है, हमारे पास इससे हेल्थ कंसर्न्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा से में जो एक पैथोजन है इकोलाई, उससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता होता है वो। तो इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर ज़रा काम नहीं हुआ हुआ पाकिस्तान में, ना इसके कोई स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, ना इसके कोई पैरामीटर्स हैं। तो अब अली नूर बताएगा आगे कि व्हाट इज़ बेसिकली आवर प्रोजेक्ट। तो एहसन ने ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि वेस्ट वाटर और फीकल स्लज में डिफरेंस क्या है, लेकिन अब इसका हल क्या है? तो इसका हल हमने अपना जैसे प्रोजेक्ट एहसन ने डिफ़ाइन किया, इसका हल है एक लो कॉस्ट पाकिस्तान जैसी कंट्री एक लो कॉस्ट मिडिल इनकम कंट्री है। हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते जैसे यूके, यूरोप और इस तरह की जगह पे एनारोबिक स्ट्रक्चर्स, ह्यूमंगा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके एक एक यूनिट की कॉस्ट 1.2 मिलियन पाउंड है। पाकिस्तान जिसकी पर कैपिटा इनकम $1600 है, आई मीन लेटेस्ट स्टैट्स के मुताबिक, हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते इतना महंगा यूनिट। तो इसका हल क्या है? इसका हल हम आपको दे रहे हैं, एक लो कॉस्ट ऐसा सिस्टम जो फीकल स्लज को ट्रीट कर सके। इसको हमने नाम दिया DWATS फॉर सस्टेनेबल फीकल स्लज ट्रीटमेंट। DWATS स्टैंड फॉर डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। पंजाब हुकूमत ने जो 200 यूनिट्स DWATS के लगाने का फैसला किया है, इसमें वेस्ट वाटर तो ट्रीट होगा, लेकिन इससे जो स्लज निकलेगा वो कहाँ जाएगा? एक पार्ट ये, और दूसरा उसके अलावा पाकिस्तान में 50% जो लोग हैं, मोर देन 50%, वो ओपन सैनिटेशन पे डिपेंड करते हैं। वो जो घरों में आम ज़बान में कहते हैं हौजियाँ बनी हुई होती हैं जहाँ से किचन का पानी और टॉयलेट का पानी आ रहा होता है, जिसको हम इंग्लिश में सेप्टिक टैंक बोलते हैं। और ये इसका जो स्लज है, इसका जो वेस्ट है, ये कहाँ जाएगा? ये ज़मीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और ये ज़मीन की फर्टिलिटी को ख़त्म करता है। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जिसको बोलते हैं DWATS, डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर सस्टेनेबल फीकल स्लज ट्रीटमेंट। अब तक आपको आगे बताएगा। तो जैसा कि आपको अली नूर ने बताया कि DWATS के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ABR और AF से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम जो गए थे इसके E11 गए थे, बाकी सारी जगहों पे भी गए थे, और वहाँ से हमने इनसे फीकल स्लज के काफ़ी हमने सैंपल्स लिए। तो उन सैंपल्स को ला के जब हमने अपनी DWATS की टेक्नोलॉजी जो कि ABR और AF होती है, एनएरोबिक रिएक्टर, बैफिल्ड रिएक्टर और एनारोबिक फ़िल्टर, तो इन दोनों में लगा के जब हमने अपने सैंपल्स को रन इन करवाया तो उनकी हमने काफ़ी जो है वो रिमूवल एफिशिएंसी ऑब्ज़र्व कर ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जिसमें COD आपके आ जाता है और BOD आ जाता है, TSS और VSS आ जाते हैं। तो COD हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 75% तक जो है वो रिमूव हो गया है, और BOD भी हमने जो है वो माशाल्लाह से 68% तक रिमूव कर लिया है। तो TSS और VSS इसकी भी हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हमें, और इसमें हमारे पास 72% तक और 75% तक VSS हमने रिमूव किया। तो ये हमारी प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा स्कोप है। तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली इनोवेशन हमने ये किया है कि ABR और AF दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, और उसको जो है वो हमने एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आए मार्केट में, ताकि और इसके जो है वो हमने जो रिज़ल्ट्स किए हैं वो काफ़ी हमारे फेवर में है। तो यहाँ तक अब मानूर आपको बताएंगे हमारे प्रोटोटाइप की मेथोडोलॉजी और उसकी जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल वाला। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स जो हैं, एक बहुत बड़ी एग्जांपल सैदपुर विलेज में इधर लगी हुई है,
और उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। पहले एक सेटलर लगा हुआ है, फिर एक ABR होता है एनारोबिक बाइफिल रिएक्टर, और उसके बाद AF यानी कि एनारोबिक फिल्टर, और वहाँ से फिर पानी आगे स्ट्रीम्स में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। हमने अपना सिस्टम ऑप्टिमाइज़ किया है और उसका हमने एक लैब स्केल पे प्रोटोटाइप बनाया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी वेस्ट वाटर लैब में। तो हमने अपना प्रोटोटाइप इस तरह बनाया था कि हमने यूजुअली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सेटलर होता है, तो हमने कॉस्ट सेव करने के लिए एक बकेट ले ली और उसमें फीकल स्लज डाल दिया। उसके बाद हमने पंप यूज़ किया पानी अपने प्रोटोटाइप में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये चूँकि लैब स्केल पे ऑप्टिमाइज हुआ है इसलिए इसमें पंप यूज़ हो रहा है, वरना रियल लाइफ में तो ये ग्रेविटी बेस्ड काम है। अब पहले दो चेम्बर जो आप देख सकते हैं यहाँ पानी आया हुआ है, ये ABR है एनारोबिक बाइफिल रिएक्टर। ये बीच में बैफल्स लगे हुए हैं, और ये बैफल्स इसलिए हो गए ताकि इसको ज़्यादा HRT मिले और फीकल स्लज जो है एंड में सेटल कर सकें। नॉर्मली ABR जो होता है उसके चेम्बर्स AF से ज़्यादा होता है, और चूँकि हमने सेटलर में भी बहुत सेटलिंग करवाई है और यहाँ पे भी काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं सेटलिंग हो चुकी है, तो हमने ऑप्टिमाइज इस तरह किया कि ABR के चेम्बर्स कम है और आगे जो एनारोबिक फिल्टर है उसके 4 चेम्बर्स ज़्यादा हैं, और ये एक अपफ्लो वेलोसिटी पे काम कर रहा है। पानी जो है ABR से जब इधर आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आके ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फॉल भी दिया हुआ है ताकि ये हम थोड़ा सा वो ग्रेविटी बेस्ड काम भी दिखा सकें। वैसे तो ये थोड़ा पंप पे चल रहा है, पर रियल लाइफ में आपका हर चेम्बर अगले चेम्बर से नीचे होता है ताकि वो ग्रेविटी पे चलता रहे। और इसमें देखिए हमारे पास सबसे कोर्स मटीरियल बॉटम पे है, क्योंकि ये अपफ्लो की तरफ है, तो पानी का सबसे पहला इंटरेक्शन कोर्स मटेरियल से हो रहा है जो कि स्टोन्स हैं। उसके बाद हमने ग्रेवल यूज़ किया है, और ऊपर का जो मटेरियल हमारा स्पेसिफाइड मटेरियल है उसमें हमने रिसाइकल किया है एक टायर को। टायर्स जब यूजुअली किसी काम के नहीं रहते तो वो टायर्स बिल्कुल वो उनको श्रेड करवा दिए हमने, और उनके हमने रबर पैलेट्स बनाए हैं, और ये हमारा रिसाइकलेबल फिल्टर बन गया। हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोजेक्ट फीकल स्लज को ट्रीट करने में बहुत कामयाब होगा और माहौलियात और शोबा शहर पे एक इनकलाब बर्पा कर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।